हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस बताने वाला हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि बीकॉम हम कितने साल का होता है और बीकॉम पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले आपको बीकॉम बताता हूँ। 3 साल का कोर्स होता है। जो 3 साल कोर्स होने हैं जिसमें 3 पार्ट होते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। तो जब फाइनल ईयर हो जाता है तब हम लोग को क्या मिलता है, एक डिग्री हो जाता है, तब हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलिए, सिलेबस ऑफ छत्तीसगढ़, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी सीजी, बीकॉम पार्ट 1, फाउंडेशन कोर्स एंड ग्रुप। सब्जेक्ट, मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज ये 75 नंबर का होगा, उसमें आपको 26 नंबर पासिंग लाना है। इंग्लिश लैंग्वेज ये आपको 75 नंबर का होगा, इसमें भी आपको 26 नंबर पासिंग लाना है। ये आप लोग पहले से हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें मेन जो ग्रुप है, ग्रुप 1, ये जो फील्ड वर्क में काम आते हैं। जब हम लोग कहीं कोई भी कार्य करने जाते हैं, जब कहीं वर्क करने जाते हैं, तो इसी सब की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसी नॉलेज बेस पर हमें काम मिलता है। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 75 नंबर का आएगा और बिजनेस कम्युनिकेशन 75 नंबर का आएगा। हम लोग को बीकॉम पार्ट 1 में सभी सब्जेक्ट, बीकॉम में सब सब्जेक्ट 75 नंबर के ही होते हैं। ये दोनों ग्रुप है। आज हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 150। और 150 में हम लोग को मिनिमम लाना है कितना है, 50 नंबर। अब मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग का 40 नंबर आ गया और बिजनेस कम्युनिकेशन में 10 नंबर आ गया, दोनों मिला कितना 50, तो भी हम लोग पास कहलाएंगे। अगर मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 0 आ गया और बिजनेस कम्युनिकेशन में कितना आ गया 50, तो भी हम लोग पास कहलाएंगे। ये होता है ग्रुप के फ़ायदे। चलो, ग्रुप टू हम लोग को क्या क्या है, बिजनेस मैथमेटिक 75 नंबर का और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 75 नंबर का, दोनों मिला कितना हो जाएगा 150। ये मैक्सिमम है। और मिनिमम इसमें भी हम लोग को कितना लाना है, 50 नंबर। ग्रुप थर्ड, बिजनेस इन्वायरमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी 75 का आएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा 150 और मिनिमम हम लोग को लाना कितना है 50 नंबर पास होने के लिए। अब एक इसमें आ गया कोर ग्रुप, मुख्य समूह। इसमें आ जाएगा इन्वायरमेंट स्टडीज़ आ जाएगा। इन्वायरमेंट स्टडीज़ और बिजनेस इन्वायरमेंट दोनों अलग अलग है। इन्वायरमेंट स्टडी 3 साल में एक बार देना रहता है। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में देना अनिवार्य है। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं बीकॉम तो 3 साल में कभी भी बिजनेस इन्वायरमेंट का पेपर दे सकते हैं। बीकॉम हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो रेगुलर और एक प्राइवेट, ये सबको मालूम है। और बीकॉम हम लोग एक तो बीकॉम प्लेन कर सकते हैं और बीकॉम विथ कंप्यूटर कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम प्लेन करेंगे तो आप लोग को हिंदी इंग्लिश मिलेगा और 3 ग्रुप मिलेगा और उसके साथ इन्वायरमेंट स्टडीज़ मिलेगा। अगर विथ कंप्यूटर आप करना चाहते हैं बीकॉम तो एक सब्जेक्ट आपका और बढ़ जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन बढ़ जाएगा। ये आपके थे बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस। और बीकॉम पार्ट 1 में सबसे मेन सब्जेक्ट हम लोग का अकाउंट्स और मैथ है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अकाउंट में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर हैं और मैथ में कौन कौन से चैप्टर है, और यूनिट बाय यूनिट, क्योंकि हर सब्जेक्ट 5 यूनिट का होता है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है और सेकेंड यूनिट में क्या है, पूरे यूनिट बाय यूनिट आपको बता रहा हूँ। अकाउंट सिलेबस, यूनिट फर्स्ट, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, लेजर, सब डिवीजन ऑफ जर्नल सब्सिडरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस। ये सब हम लोग को फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। अब फर्स्ट यूनिट में इतने सारे चैप्टर, लेकिन सभी चैप्टर हमारे प्रैक्टिकल नहीं है, तो बाकी सब बहुत सारे चैप्टर थ्योरिकल हैं। प्रैक्टिकल कौन कौन है हमारे पास, अकाउंटिंग इक्वेशन है और कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रेवेन्यू है, बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री है और लेजर है, सब्सिडरी बुक है और ट्रायल बैलेंस है। इतने सारे चैप्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी इसमें से अधिक हमारे क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से, और जर्नल से अधिक क्वेश्चन आते हैं। अब आपको सेकेंड यूनिट दिखाता हूँ। यूनिट सेकेंड, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये 2 हैं। फाइनल अकाउंट से 100% हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से कभी प्रैक्टिकल आता है कभी थ्योरिकल है, दोनों ऑप्शनल एक दूसरे के ऑप्शनल में आएगा। यूनिट थर्ड, डेप्रीसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर डेप्रीसिएशन प्रैक्टिकल है और अकाउंट नॉन ट्रेडिंग हमारा प्रैक्टिकल है।
और प्रोविजन फॉर रिजर्व हमारा थ्योरिकल है, यहाँ से ये भी दोनों एक दूसरे के ऑप्शनल में आते हैं। उसी प्रकार यूनिट 4 में देखते हैं। यूनिट 4 में हमारे पास है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, दोनों प्रैक्टिकल एक दूसरे के और में करके आता है। यूनिट 5 में हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप पर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5th यूनिट का। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आते हैं और भी इसके प्रैक्टिकल, लेकिन ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5th यूनिट का एक क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें और है हमारे पास अमलगमेशन ऑफ फर्म, ये भी प्रैक्टिकल है। कन्वर्सन ऑफ फर्म इनटू ए लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी, ये भी हमारे क्या ये थ्योरिकल में आ जाएंगे, प्रैक्टिकल कुछ है। ये हमारे पास क्या थे, अकाउंट्स के 5 यूनिट थे। अब इसी प्रकार आपको मैथ को 5 यूनिट बता देता हूँ। बिजनेस मैथमेटिक्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन और लाइनर प्रोग्रामिंग, ये दोनों प्रैक्टिकल है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ये 1st यूनिट का है। 2nd यूनिट में हमारे पास आएगा मैट्रिक्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, थ्योरी ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, तीनों हमारे पास सेकेंड यूनिट का प्रैक्टिकल है। 3rd यूनिट में आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। ये हमारे पास क्या है, कौन सी यूनिट के, 3rd यूनिट के सब प्रैक्टिकल है। 3rd यूनिट में और भी कुछ चैप्टर हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। वैल्यूएशन ऑफ सिंपल लोन एंड डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये हमारे 3rd यूनिट के थे। अब यूनिट 4 में क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, ये सब हमारे 4th यूनिट के पूरे प्रैक्टिकल हैं। यूनिट 5th में क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे, यूनिट 5th में डिस्काउंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तीनों हमारे क्या हैं, प्रैक्टिकल हैं। इस प्रकार अकाउंट्स में आपको बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस बताया और अकाउंट्स का 5 यूनिट बताया और मैथ का 5 यूनिट बताया। उसी प्रकार हर सब्जेक्ट का 5-5 यूनिट होते हैं।